हाय एवरीवन, माय नेम इज कीर्ति दीक्षित एंड वेलकम टू ट्रेडमून। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी सिंपल प्लस पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में जिसको जब आप यूज करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आप कोई भी वीडियो बेसिकली मिस ना कर सके, क्योंकि सीखना लर्निंग एक प्रोसेस है। तो आप सीखते रहें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते रहें और अच्छा अपनी लाइफ में करते रहें बेसिकली। और यहाँ पर मुझे एक आप लोगों से एक निवेदन भी कह सकते हैं कि है कि मुझे यहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल पे बेसिकली, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। और ये मुझे मेरे मोटिवेशन के लिए काफी अच्छा होगा। मुझे पता चलेगा कि नहीं, वाकई में आप लोग इस चैनल को प्यार दे रहे हैं और मुझे कंटिन्यू एक मोटिवेशन बना रहेगा वीडियो अपलोड करने के लिए आप लोगों के लिए बेसिकली। तो अब ट्रेडिंग रिलेटेड जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसमें यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊंगी, बेसिकली आपको बताऊंगी कि किस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट क्या सेट करने चाहिए आपको, आपको ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते समय क्या रूल्स फॉलो करने हैं बेसिकली, और क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी उससे दूर रहना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इन डेप्थ में बताने वाली हूँ, तो आप मेक श्योर कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आप जब उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें तो आपको यहाँ पर आसानी हो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आसानी से बन सकें। देखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल आपके सामने ये चार्ट खोला रखा हुआ है और यहाँ पर हम देखते हैं रिलायंस का चार्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या, स्ट्रेटजी में आपको यहाँ पर मैं की पॉइंट्स लिख देती हूँ। इस स्ट्रेटजी का जो नाम है 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। इसमें क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है आपको, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 15 मिनट की ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है बेसिकली। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहले तो पॉइंट आता है कि एंट्री कब लेनी है, ठीक है। तो एंट्री क्राइटेरिया जो इसका है वो काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी सिंपल है। एंट्री तब लेनी है जब आफ्टर 9:30 9 अ, 30 ये स्ट्रैटेजी का क्राइटेरिया है। 9:30 पे आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। एंट्री आफ्टर 9:30 हो गया। अब यहाँ पर एग्जिट अगर क्राइटेरिया देखोगे कि एंट्री का क्राइटेरिया 9:30 है, और टाइम बेसिकली क्राइटेरिया तो नहीं, टाइम बेसिकली एंट्री का जो रीजन है वो यहाँ पर है कि ब्रेकआउट हो। एंट्री का जो रीज़न है, वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि ब्रेकआउट हो, तभी हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो ये मेरा पहला रीज़न जो है, वो ये है। और एंट्री टाइमिंग जो है, वो बेसिकली यहाँ पर ये है, ठीक है? अब जो यहाँ पर एंट्री टाइम फ्रेम जो है, बेसिकली टाइम फ्रेम क्या है कि किस 15 मिनट का है, हम 5 मिनट की कैंडल से एंट्री लेंगे। ये यहाँ पर एंट्री के ही अभी क्राइटेरिया यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एंट्री यहाँ पर अपनी करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो आफ्टर 9:50 5 मिनट कैंडल और रीजन होना चाहिए ब्रेकआउट, और एंट्री का जो नेम है वो है 15 मिनट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर काफी चीजें आपको क्लियर कर दी इतनी सी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने रीजन ब्रेकआउट, और हमारा रीजन एंट्री लेने का ब्रेकआउट था, और एग्जिट करने का जो रीजन होगा 0.51 के भी हम टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। 1.51 के भी टारगेट ले सकते हैं, और हम यहाँ पर ले सकते हैं 1:2 के भी टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बेसिकली अपने टारगेट को, ये जो एंट्री रीजन है वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। कि अब मैं मेरे टारगेट आ गए और हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। और ये एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम एसएल लगाएंगे, एसएल का रूल क्या है, एसएल का रूल ये है कि यहाँ पर हम जब एसएल लगाएंगे तो सिंपली हमारा जो एसएल लगना चाहिए वो कहाँ पर लगना चाहिए, बिलो द एंट्री,
लेवल, ये हमारा एसएल का रूल है, ठीक है? ये बिलो द एंट्री लेवल हम यहाँ पर अपनी एंट्री रखेंगे। अब देखो, ये सारे रूल्स तो मैंने आपको बता दिए कैसे होंगे। अब इसके आगे भी रूल्स आएंगे जो फॉलो करने होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, चार्ट में बढ़ते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, मैंने खोल रखा है, मुझे करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो मैंने ये चार्ट खोल रखा है और ये मेरे को, अगर पूरा मैं ऐसे देखूं, तो मेरे को दिख रहा है मार्केट क्या है बेसिकली। यहाँ से अगर कंटिन्यू देखो तो 1 2 3 4 5, 5 दिन में मेरे को ये दिख रही है कि मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है एक फेज पे। और कहाँ तक, ये वाला पॉइंट जो है, ये यहाँ तक आती है, ठीक है? और जो नीचे का लेवल है बेसिकली वो ये है। तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अच्छा, कंसोलिडेशन दिख रहा है, मार्केट सेम जोन में ऊपर नीचे कर रही है। और उससे पहले मार्केट ने क्या किया है, उससे पहले नीचे से ऊपर गई थी और फिर कंसोलिडेट करके फिर नीचे आके फिर कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फिश पे है। यहाँ पे फेज तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पर इस फेज में है। अब क्या करना है, जब मार्केट, तो हमें स्विच कर देना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करके यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट कर क्या रही है। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में बेसिकली हम एंट्री तब लेंगे जब हमारे 15 मिनट हो जाएंगे। तो 15 मिनट की एक कैंडल अगर हमारी बन जाती है यहाँ पर, ये वाली कैंडल बन गई यानी कि, और ये कैंडल में हम मार्क कर लेते हैं बेसिकली इसको, यहाँ पर ये वाली कैंडल में ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? अब ये वाला जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताने के लिए बताया, समझाने के लिए कि बेसिकली मार्केट कंसोलिडेशन फेज पे है। ठीक है, ये मेरे को दिख गया। अब लेकिन मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 15 मिनट का जो मेरा कैंडल बनाई मैंने, 15 मिनट का बनाई। अब जैसे ही बनाने के बाद 5 मिनट एंट्री पे हम स्विच करेंगे, और जैसे ही ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट आता है यहाँ पर मेरी एंट्री क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर लॉन्ग लिया मैंने इस पे, और कैंडल के नीचे मेरा ऐसा जाएगा, काफी काफी नीचे जाएगा, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल है, हम इस पे ये जो लॉजिकल बेसिकली ऐसे है वो हम यहाँ पर लो पॉइंट पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ऐसे रखा और अपने 1:2 के टारगेट सेट किए। पहले तो 1.5 के हम टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है, 1:5 के, और मैक्सिमाइज करेंगे तो 1:2 तक। अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 1:2 जो 1.5 होता है, उतने टारगेट लेके आप मार्केट से निकल जाए, क्योंकि आप बिगिनर हैं। तो आपको यहाँ पर 1:2 तक का इसलिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 1:1 1.5 के टारगेट लेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, रोज प्रॉफिट उससे बनाएंगे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं मार्केट से पैसा बना रही हूँ या बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक जरूरी है कि अपने टारगेट 1:1 तो बहुत ही बेकार हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1:2.5 बेसिकली आप डेढ़ के टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो सिर्फ इतने टारगेट बनाइए और यहाँ पर ऐसा रखिए, या तो ऐसा आप अपना और कम कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। लॉजिकल जो मैं बता रही हूँ वो यहीं पर आ रहा है, ठीक है? और 1:5 के आप यहाँ पर बेसिकली बनाते हैं टारगेट, और देखते हैं कि ये मेरे टारगेट को गेट करता है कि नहीं करता है। टारगेट हिट हो गया, यहाँ पर देख सकते हो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर काम कर गई है। तो ये था एक रिलायंस का चार्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है? तो स्ट्रेटजी आई होप आप लोगों को समझ में आई हो कि ये यहाँ पर कैसे स्ट्रेटजी ने काम किया। ये मैंने बताया आपको बाई साइड का, ठीक है? यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं बहुत लंबे समय का नहीं दिखा सकती कि देखो हर दिन का मैं उतना बैक टेस्ट करके आपको यहाँ पे नहीं बता सकती कि हर दिन देखो क्या हो रहा है। ये आपको देखना होगा कि जब आप ट्रेडिंग खोलोगे, ये स्ट्रेटजी आप देखोगे कि मार्केट में कितना वर्क कर रही है, कितना नहीं कर रही है, किस दिन वर्क कर रही है, और ये सब आपको यहाँ पर, क्योंकि जब आप मेरे से देख के सिर्फ ट्रेड लोगे तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा जब तक आप खुद बैक टेस्ट नहीं करोगे उस इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का बेसिकली।
तभी जाकर आपको कॉन्फिडेंट वहाँ पर बढ़ता है। और मैं एक बात और आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, क्रिएट योर ओन ए प्लस स्ट्रैटेजी। उसका वीडियो का नाम पूरा ये है। जब आप उस पे जाओगे, क्लिक करके देखोगे, वो आपको कि ये प्राइस एक्शन यहाँ पे लगा लिया, ठीक है? ये प्राइस एक्शन मैंने पकड़ लिया और वो जो मैंने बताया है स्ट्रैटेजी में, ठीक है? उसको आप जब कंबाइन कर दोगे दोनों को, तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रैटेजी का विन रेट है, जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएँगे बेसिकली। तो विन रेट बढ़ाने के लिए आप इस स्ट्रैटेजी में वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी के नो डाउट कि विन रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ये मैंने बाय साइड का बताया। अब यहाँ पर मैं आपको एक सेल साइड का भी दिखा देती हूँ कि कैसे बनता है। तो चलिए अब एक-एक सेलिंग साइड का भी समझ लेते हैं। ये मार्केट है, कैसे चल रही है यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली। ये यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही थी, फिर ब्रेकआउट दिया और फिर नीचे घुस गई है बेसिकली। चलो ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि आज का बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा है। 15 मिनट की एक कैंडल चाहिए पहली, और अगर 5 मिनट में देख रहे हैं तो 3 कैंडल चाहिए। ये कैंडल बन गई, 2, 3 बन गई हमारी। यहाँ पर 3 बन चुकी हैं, ठीक है? 3 से ज़्यादा ही बन गई हैं। ये फर्स्ट 3 कैंडल का मैंने हाई लो मार्क कर लेना है, ठीक है? फर्स्ट 3 कैंडल का हाई लो मार्क करा, ये बनी वाली कैंडल, इस पे जाएगा शॉर्ट, ऐसा जाएगा मेरा यहाँ पर जस्ट ऊपर उसके, और टारगेट मेरा जाएगा 1:5 1.5 के बेसिकली। यहाँ पर हम अपने टारगेट को लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। ऊपर बार बार जा रहा है, डरा रहा है अलग से कि ऊपर हिट हो जाएगा कैसल क्या। काफी टाइम लेके जा रहा है, बोर कर रहा है। यही रियल ट्रेडिंग है। यहाँ पर टारगेट हिट हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पर टारगेट हमारे हिट हो गए, ठीक है? तो काफी वेट करने के बाद इसने हमें टारगेट यहाँ पर दे दिए लेकिन, ठीक है? तो ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये मैंने आपको सेलिंग साइड का दिखाया। तो ये सिंपल था कि कहाँ पर जोन बनाना है हमें, फर्स्ट 3 कैंडल लेनी है, हाई लो मार्क करने हैं, फिर जिस तरफ ब्रेकआउट हो रहा है उस तरफ एंट्री ले रहे हैं। 1.5 के अराउंड यानी कि 1:1.5 के टारगेट ले रहे हैं, छोटे टारगेट ले रहे हैं। वो उतने टारगेट ले रहे हैं कि जितने हमारा प्रॉफिट भी बन जाए, हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो सके और हम वहाँ से एग्ज़िट भी ना करें बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम टारगेट ले रहे हैं। अब देखो ये सेम स्ट्रैटेजी है, ठीक है? इस स्ट्रैटेजी में जैसे कि मैंने बोला कि प्रीवियस मैंने एक वीडियो डाला हुआ उसको अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपका विन रेट बढ़ जाएगा। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वो पॉइंट ये है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं और इसका विन रेट बढ़ाने का तरीका मैंने बता दिया, उस स्ट्रैटेजी से जो मैंने पहले बताई कंबाइन कर दोगे तो आपका विन रेट बढ़ जाएगा। तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। एंड एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किस सिचुएशन में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। हाई चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं बेसिकली आपकी प्रॉफिट को बनाने के लिए। सबसे पहला तो आता है कि अगर आप यहाँ पर ट्रेंड देख लेते हो, ट्रेंड पिछले 4-5 दिन का ट्रेंड क्या रहा है, मार्केट कंसोलिडेट फेज में थी, मार्केट अप ट्रेंड में थी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड मिल रहा है, तो वहाँ पर हमारे हाई चांसेस हो जाते हैं बेसिकली हमारे टारगेट को हिट करेगा ही करेगा, ठीक है? तो ये अगर आप और अपने हिसाब से और मॉडिफाई कर लोगे ना, तो बेसिकली आपका ये विन रेट और अच्छा कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो मैंने बताया इट्स ऑल प्रिटी गुड, ठीक है? इट विल मेक यू प्रॉफिटेबल। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बैक टेस्टिंग है
वो आपको करनी है किसी भी स्टॉक की। आप 6 महीने से 1 साल तो लगभग-लगभग आपको जिस भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, मान लो रिलायंस में या एचडीएफसी में या आईसीआई बैंक में या आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर में, यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को आपको बैक टेस्ट ज़रूर करना है, ताकि उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि स्ट्रैटेजी जब आपको कॉन्फिडेंस देगी तभी आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। अदरवाइज़ आप घबराएँगे और आप ट्रेड से जल्दी अर्ली एग्ज़िट कर जाएँगे और बिना प्रॉफ़िट बनाए, ठीक है? बाद में देखेंगे कि वो तो गया और मैं लेकिन एग्ज़िट करके आ गया। तो यहाँ पर बैक टेस्टेड जब आप स्ट्रैटेजी होती है ना आपके पास, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की बेसिकली ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की कि इसमें आप कितना रिस्क प्रॉपर लोगे। तो 1 से 2% का ही अपने कैपिटल का यहाँ पर आपको रिस्क लेना है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं लेना है। जब मार्केट में कोई न्यूज़ है, ठीक है? तो वहाँ पर इस एंट्री को अप्लाई मीन्स इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करना है, फेल भी हो सकती है। तो कोई मेजर न्यूज़ इवेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर इसको आपको स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है, क्योंकि बेसिकली फ़ाल्स ब्रेकआउट भी उसी दौरान आ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर उस जगह फ़ॉलो नहीं करना है। हमेशा आपको यहाँ पर प्रॉपर एसएल लगाना है अपना, बिना एसएल के ट्रेडिंग नहीं करना है, और प्रॉपर जर्नल जो होता है ट्रेडिंग जर्नल, उसको आपको यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। ताकि जब भी आप कोई रूल फॉलो ना कर रहे हो तो उसमें आप लिखें, या फॉलो कर रहे हैं तो हर चीज़ आप बेसिकली उसमें लिखेंगे, तो आप एक डाटा मेंटेन कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजी को और ज़्यादा उसका विन रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सही कर रहे हैं वापस से। तो ये सारी चीज़ें आपके ही काम आएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं? क्या आप अगला सीखना चाहते हैं? वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज जो मनी रिलेटेड है, जो ट्रेडिंग रिलेटेड है, वो मिल सके। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप स्मार्ट ट्रेड करिए और सेफ ट्रेड करिए। चलते हैं